हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। ऐसा हो जाए तो ठीक है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रिजॉर्ट कोडर्स। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले अपने पढ़ने वाले एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में। तो गाइस एक्टिवेशन फंक्शन आप जानते ही क्या है, मतलब क्या है ये तो नहीं जानते होगे, बट आप इतना जो देखे होगा कि एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग अपने डेंस लेयर्स में यूज़ करते आए हैं। एंड यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन बहुत ज़्यादा मेन रोल अपना मेन रोल करता है। तो वही एक्टिवेशन फंक्शन की शुरुआत करते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइड्स फाइल बना के रखी है, पीपीटी बना के रखा है मैंने, प्रेजेंटेशन फाइल। तो वैसे उसके जरिए मैं आप लोगों को एक्टिवेशन फंक्शन समझाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं एक्टिवेशन फंक्शन के लिए गाइस मैंने लगभग यहाँ पे स्लाइड्स है 18 स्लाइड्स है एक्टिवेशन फंक्शन के लिए। एंड गाइस यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे गाइस एक पॉलिप फाइल भी बना रखी है एक्टिवेशन फंक्शन के लिए। एंड ये एक रिसर्च पेपर भी फाइंड करके रखा है। बस इतना कंटेंट है हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन पढ़ने के लिए, हम इसमें पूरा एक्टिवेशन फंक्शन सीख जाएंगे। तो भाई शुरुआत करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन को पढ़ने के लिए। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेकंड स्लाइड में आ जाते हैं। तो भाई सेकंड स्लाइड में सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेशन फंक्शन की एक डेफिनेशन लिखी है। तो गाइस यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में बताया गया। तो गाइस द डेफिनेशन पढ़ लेते पहले। द एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड वेदर अ न्यूरॉन शुड बी एक्टिवेटेड और नॉट बाय कैलकुलेटेड द weighted sum of further adding bias to it. The purpose of activation function is to introduce non-linearity into the output of neuron। तो गाइस ये डेफिनेशन जो लिखी हुई है गाइस, इसको उतना ज़्यादा इग्नोर चाहे तो कर सकते हो, बट एज अ इंटरव्यू पर्पज से देखे तो गाइस इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट मैं आपको समझा देता हूँ कि इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। तो गाइस एक्टिवेशन जो फंक्शन है हमारा, इसको यूज़ किया जाता है डेटा की नॉन लीनियरिटी को कैप्चर करने के लिए। इट मीन्स गाइस जो हमारा जो अगर जो परसेप्ट्रॉन मॉडल है या फिर कोई भी न्यूरल नेटवर्क है गाइस, वो एक विदाउट एक्टिवेशन फंक्शन के गाइस एक वो लीनियर रिग्रेशन मॉडल की तरह होता है। अगर गाइस आप उसमें एक्टिवेशन फंक्शन नहीं डालेंगे तो एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल की तरह बिहेव करेगा। एंड गाइस लीनियर रिग्रेशन मॉडल गाइस हमारे डेटा की जो बिल्कुल एकदम जो हार्ड पैटर्न्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के कैपेबल नहीं है। इस वजह से गाइस हम लोग जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है इसका यूज़ करते हैं। एंड गाइस एक्टिवेशन फंक्शन जो है गाइस उसे जब हम वेट्स ऑफ बायस का जो हमारा सम होता है वो प्रोवाइड करते हैं गाइस, उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करके एक्टिवेशन फंक्शन हमें कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता है। एंड गाइस उसी को हम लोग अपने डेंस लेयर का जो भी अगर डेंस लेयर का आउटपुट उसे बता देते हैं। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा हुआ है व्हाई डू वी नीड नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, कि हमें क्यों नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन की जरूरत है। तो गाइस अ न्यूरल नेटवर्क विदाउट एन एक्टिवेशन फंक्शन इज इसेंशियली जस्ट अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि विदाउट ए न्यूरल एक्टिवेशन फंक्शन कोई भी न्यूरल नेटवर्क मॉडल बस एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल की तरह बिहेव करता है। द एक्टिवेशन फंक्शन डज द नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन to the input, making it capable to learn and perform more complex tasks। तो जो मैंने आपको बात बोली थी वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। गैस एक्टिवेशन फंक्शन जो है हमारा गाइस अगर न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक्टिवेशन फंक्शन नहीं है तो गाइस वो एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल की तरह बिहेव करेगा। एंड गाइस जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो क्या होता है गाइस, जो हमारे डेटा के अंदर नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करता है गाइस। हमारा डेटा पहले लीनियरली बिहेव करता है, उसके बाद गाइस एक्टिवेशन फंक्शन यूज करने पर हमारा डेटा जो है नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाता है। एंड गाइस जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो हमारे जो इनपुट के जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स है इनको गाइस अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। तो बस इसलिए तो गाइस यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा के रखा है, इसे यहाँ पे लिखा है न्यूरल नेटवर्क विदाउट एक्टिवेशन फंक्शंस। तो देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट लेयर है, यहाँ पे हिडन लेयर है, आउटपुट है, बीच में कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन नहीं है। तो गाइस देख सकते हैं सिर्फ एक लीनियर फंक्शन के जैसे लग रहा है। यहाँ पे इनपुट लेयर गया, यहाँ पे आपने समेशन किया और गाइस फिर लास्ट में बायस को ऐड कर दिया और गाइस वहीं से आपने इनपुट में से आउटपुट को दे दिया। बस ये भी एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल की तरह बिहेव कर रहा है। तो गाइस सॉरी पानी पी रहा था। तो वैसे यहाँ पे हमारा इसके बाद आता है कि सबसे पहला एक्टिवेशन फंक्शन। वैसे एक्टिवेशन फंक्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस गैस आपको इसको समझना पड़ेगा। इसको बस आपको डायरेक्ट यूज करना है। आपको ऐसा भी नहीं कि पाइथन कोड लिखना पड़ेगा बहुत सारा, ऐसा भी नहीं है, आपको डायरेक्ट फंक्शन मिल जाएंगे। बट गैस मैं तो वैसे आपको इस तरह से कोड करके दिखाऊंगा सारे एक्टिवेशन फंक्शंस के। और इस तरह से भी कोड करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं उसमें गाइस, आप भी चाहे तो कोड कर सकते हैं इसके यहाँ की मैथ्स को समझने के बाद, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे मैथ्स भी बताऊंगा। तो गाइस वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए गाइस मैं इस वीडियो को 15 मिनट्स का ही रखूंगा। इसके दो पार्ट्स में वैसे तो वीडियो आएगा। तो गाइस चलो शुरुआत करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड की।
वह सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन का आप यहाँ ग्राफ देख सकते हैं, जो कि इस एस शेप में होता है। एस सेट में आपको ग्राफ दिख रहा है। तो गाइस इसका ग्राफ का फंक्शन हम सिग्मोइड पे थे। तो गाइस सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन के यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो गाइस सिग्मोइड इज द मोस्ट यूज्ड एक्टिवेशन फंक्शन विद ReLU एंड 10H। तो गाइस जो हमारा सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन है सबसे ज़्यादा ReLU एंड 10H के साथ यूज़ किया जाता है। तो वैसे ReLU और 10H भी एक एक्टिवेशन फंक्शन है जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इट्स अ नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, also called logistic function. The output of this activation function vary between 0 and 1. All the output of neurons will be positive. तो गाइस ये जो हमारा सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन है ये गाइस 10H एंड ReLU के साथ ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड गाइस इसे लॉजिस्टिक फंक्शन भी कहते हैं। एंड गाइस ये नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है, वो तो आपको पता ही कि जो एक्टिवेशन फंक्शन है नॉन लीनियरिटी का काम करते हैं। एंड गाइस इसका जो आउटपुट होता है वो गाइस हमेशा 0 एंड 1 के बीच में होता है एंड ये हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। ये एक्टिवेशन फंक्शन अगर देख सकते हैं आप 0 एंड 1 के बीच में तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव आंसर आपको सिर्फ -0 से नीचे आने पर ही मिलता है। तो गाइस यहाँ पे इसकी इक्वेशन दी गई है। तो गाइस ये वन अपॉन वन प्लस ई ई माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो गाइस मैं यहाँ पे ई का आपको मीनिंग बता देता हूँ। ई का गाइस जो मीनिंग है यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। इस ई को इसमें यूलर नंबर कहते हैं। ई को इसमें गाइस यूलर नंबर कहते हैं। मैं यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ इस यूलर नंबर एंड इट्स अप्रॉक्स वैल्यू इज, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है 2.71828 कुछ होती है। 2.7182828। तो गाइस हाँ जो ई का है गाइस ये हमारा यूलर नंबर है एंड गाइस इसकी वैल्यू ये है ऐसे 2.7128। तो गाइस ये इसी का बस इतना इसका इक्वेशन होता है गाइस। यहाँ पे आप कोई भी अपना जो एक्स है गाइस वो एक्स आपकी वैल्यू होती है, आपका एक्स जो इनपुट होता है एक्स इनपुट होता है। यहाँ पे आप एक्स इनपुट पास करते हैं 1.1 होता है 1 प्लस यूलर नंबर से एक्स वैल्यू माइनस होती है एंड गाइस इसमें प्लस होता है डिवाइड हो जाता है, वैल्यू आपको मिल जाती है। और गाइस ये हमेशा वैल्यू जो है 0 एंड 1 के बीच में होगी। ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पे आपको यूजेस बता देता हूँ मैं। यूजली यूज्ड इन आउटपुट लेयर ऑफ अ बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो गाइस जो हमारा सिग्मोइड फंक्शन है कभी भी गाइस आपको बीएचपी डांस लेयर्स में कभी नहीं मिलेगा, ये हमेशा आपको एंड में मिलता है। कुछ कुछ जगह गाइस आप लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते, बट गाइस मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे आउटपुट लेयर में यूज करते हैं क्योंकि इसे आंसर 0 एंड 1 में देता है और ये हमारा बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में यूज होता है वेयर रिजल्ट इज आइदर 0 एंड 1। तो गाइस बाइनरी क्लासिफिकेशन आपको पता होगा बाइनरी नंबर 0 एंड 1 में होते हैं, वैसे ऐसी प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है। और वैल्यू फॉर सिग्मोइड फंक्शन लाइज बिटवीन 0 एंड 1, सो only so result can be predicted easily to be 1 if a value is greater than 0.5 and otherwise 0। तो गाइस यहाँ पे वैल्यू को इस तरीके से प्रिडिक्ट किया जाता है, अगर जो हमारी जो वैल्यू है वो 0.5 से ग्रेटर है यानी कि बड़ी है तो उसे 1 कह दिया जाएगा एंड अगर वो उससे नीचे है तो उसे 0 कह देंगे। तो गाइस इतना ही होता है इस फंक्शन में। उसके बाद आता है हमारा ReLU एक्टिवेशन फंक्शन, जो कि इस आप लोग अपने जो डीप लर्निंग करियर में एज अ डीप लर्निंग इंजीनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर आप अपने इसमें डेंस लेयर्स में कैसे ReLU का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने प्रॉब्लम्स के टाइम पे। तो कैसे ReLU एक्टिवेशन फंक्शन का आप ग्राफ देख सकते हैं। तो गाइस कुछ ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से है, जहाँ पे गाइस जीरो की तरह आने पे गाइस बिल्कुल ही किल हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है इधर आती, बट पॉजिटिव साइड में होने पर कैसे रीच करते जा रहे हैं। तो इस चीज़ का भी अभी मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। जो हमारा ReLU एक्टिवेशन फंक्शन है उसका फुल होता है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एंड गाइस यहाँ कुछ चीज़ें है पोस्ट पॉइंट में लिख रखे। तो गाइस आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। द ReLU फंक्शन इज अनोडर नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन दैट हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी इन द डीप लर्निंग डोमेन। तो द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द ReLU फंक्शन ओवर other activation functions is that it does not activate all the neurons at same time। तो कैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाइस जो इसके 0 से नीचे वाले जो न्यूरॉन है जितने भी है जिनकी वैल्यू 0 से कम थी जितने न्यूरॉन्स की गाइस सभी एक्टिवेट नहीं हो डीएक्टिवेट चल रहे हैं, 0 से ऊपर वाले एक्टिवेट चल रहे हैं। And guys, this means that neurons will only be deactivated if the output of the linear transformation is less than 0। The plot below will help you to understand this better। तो guys यहाँ पे वही लिखा हुआ है
कि अगर जीरो से नीचे है हमारे आउटपुट की वैल्यू, तो गैस जितने भी हमारे न्यूरॉन्स है जीरो से नीचे वाले वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। एंड वैसे यहाँ मैंने लिख रखा है द प्लॉट बिलो अवेलेबल, मतलब नीचे लिखा हो प्लॉट, लेकिन मैंने इसको ऊपर ही बना दिया था। तो वैसे वैसे नीचे भी एक प्लॉट है। हम लोग प्लॉट प्लॉट के बारे में बात कर रहे थे, ये वाले प्लॉट के बारे में। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे गाइस, जब भी हमारा जो आउटपुट है वो जीरो से नीचे आ जा रहा है तो गाइस हमारे सारे पॉइंट्स एलिमिनेट हो जा रहे हैं। बट गाइस जब वो जीरो से ऊपर पॉजिटिव साइड में हो रहा है तो गाइस वो रीच करते रह रहा है, ऊपर जाते रह रहा है, कैलकुलेशन होते रह रही है इस पे। तो गाइस यहाँ वही इक्वेशन लिखी हुई है गाइस, एफ एक्स का फंक्शन, एक्स का फंक्शन है यहाँ पे गाइस, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो देन गाइस एक्स विल बी कैलकुलेटेड। बट गाइस जब जीरो से नीचे होती वैल्यूज तो गाइस एक्स को एलिमिनेट कर दे रही है। तो गाइस बस इतना ही था इसमें। तो गाइस इसके बाद आते हैं हम लीकी वैल्यू पे। तो गाइस लीकी वैल्यू इज लीकी वैल्यू ज़्यादा कुछ नहीं गाइस, लीकी वैल्यू एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वैल्यू एक्टिवेशन फंक्शन है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बट गाइस आप यहाँ देख सकते हो कोई भी पॉइंट एलिमिनेट नहीं है एंड कुछ इक्वेशंस लिखी हुई है यहाँ पे। तो गाइस चलते हैं हम लोग अब इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो गाइस यहाँ पे लीकी वैल्यू के बारे में लिखा हुआ है। तो लीकी वैल्यू इज अ फंक्शन इज नथिंग बट एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ वैल्यू function, as we saw that for the value function the gradient is 0 for x is less than 0 which would deactivate the neuron in the region। अब अभी ग्रेडियंट को इग्नोर कर सकते हैं। ग्रेडियंट अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला हूँ, आप बस अभी इग्नोर कर दो ग्रेडियंट क्या है। तो गाइस जब भी यहाँ पे जीरो से नीचे वैल्यू हो रही तो गाइस वो न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट कर दे रहा था हमारा रैली एक्टिवेशन फंक्शन। बट गाइस इसलिए मैं लीकी रैली की जरूरत पड़ी। तो गाइस लीकी रैली इज डिफाइंड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। लीकी रैली को इसी प्रॉब्लम के लिए बनाया गया। इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द रैली फंक्शन एज जीरो फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, we define it as an extremely small linear component of x। here is the mathematical expression। तो गाइस जो है लीकी रैली को गाइस इसी वजह से बनाया गया क्योंकि गाइस जो हमारे जो न्यूरॉन्स थे गाइस वो डीएक्टिवेट हो जा रहे थे, जिसकी वजह से गाइस हमारा जो आउटपुट है वो गाइस कुछ कुछ मतलब न्यूरॉन्स डीएक्टिवेट हो जा रहे हैं जिनकी वैल्यू माइनस में आ रही, वो डीएक्टिवेट हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से गाइस हम लोग उन न्यूरॉन्स की वजह से जो हमारा आउटपुट है गाइस वो एक्यूरेट नहीं आ पा रहे हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो वैसे उसी लिए लीकी रैली को बनाया गया, जहाँ पे इस लीकी रैली में हम लोग नेगेटिव वाले जो जितने भी आउटपुट है उनको एलिमिनेट करने की जगह गाइस हम लोग उन्हें एक स्मॉल वैल्यूज असाइन कर देते हैं, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, उससे असाइन कर देते हैं बस गाइस इतना समझ लो, जिससे क्या होते हैं वो एलिमिनेट नहीं होते हैं। तो गाइस ये रहा उसका फंक्शन। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हम सबसे पहले गाइस 0.01 मल्टीप्लाई एक्स कर दिया एंड इफ एक्स इज लेस देन जीरो तो एक्स, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो जीरो। तो मतलब गाइस जब हमारा जो क्या बोलते हैं फंक्शन वो एक्स इज लेस देन जीरो रहेगा तो गाइस इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर उसकी जो वैल्यू है वो कुछ आ जाएगी, तो उसे उसे हम डिक्लेयर कर देंगे एंड गाइस जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो उसे हम जीरो कर देंगे। तो गाइस इसका जो आंसर है वो माइनस नेगेटिव से जीरो के बीच में आता है। तो गाइस यहाँ पे देखा ही क्या था लीकी रैली। अब गाइस यहाँ पे हम आ जाते हैं टेन, बस इतना ही था गाइस लीकी रैली में। और टेनएच पे आ जाते हैं गाइस। टेनएच जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है टेनएच फंक्शन। ऐसा नहीं कि कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन ज़्यादा यूज होते हैं, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है कौन सी प्रॉब्लम कौन सी टाइप की प्रॉब्लम पे है। तो इस टेनएच एक्टिवेशन फंक्शन का आप ग्राफ देख सकते हैं गाइस, जो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी नहीं बोलेंगे इसे, तो गाइस ग्राफ इसका है अभी एस कर्व्ड होता है। तो गाइस यहाँ पे हम टेंस एक्टिवेशन फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो गाइस टेंस एक्टिवेशन फंक्शन इज वेरी सिमिलर टू द सिग्मॉइड लॉजिस्टिक एक्टिवेशन फंक्शन। मतलब गाइस सिग्मॉइड फंक्शन की तरह ही होता है एंड इवन द सेम एज शेप विद द डिफरेंस इन आउटपुट ऑफ -1 to 1। तो गाइस इसका जो आउटपुट होता है वो -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। इन टेन द larger the input more positive, the closer the output value will be 1, whereas the smaller the output input more negative, the closer to -1। तो गाइस जो हमारा जो क्या बोलते हैं यहाँ पे गाइस जो जितने में आउटपुट है अगर गाइस वो पॉजिटिव साइड में आ रहे हैं यानी कि जीरो से ऊपर आ रहे हैं तो गाइस उसे 1 डिक्लेयर कर देते हैं, जो नेगेटिव साइड में आ रहे हैं उसे -1 कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप इसका इक्वेशन देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे यूलर से एक्स को एक्स पे यूलर की पावर है, फिर माइनस कर दिया गया फिर से यूलर वैल्यू को, यूलर नंबर को, एंड गाइस फिर से एक्स की पावर एंड गाइस सो ऑन, ऐसे फिर लास्ट में यहाँ प्लस कर दिया गया। तो आपको मैं उसको दिखा दूंगा कैसे यूज करते हैं। तो इस यहाँ पे
मैंने लिख रखा है एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस फंक्शन। तो गाइस क्या एडवांटेज है हम टेंस फंक्शन को यूज करने की। तो गाइस द आउटपुट ऑफ टेंस एक्टिवेशन फंक्शन is zero centered, hence we can easily map out values as strongly negative, natural और strongly positive। गाइस जो इसका आउटपुट है गाइस वो -1 से 1 के बीच में आता है एडवांटेज पे। तो गाइस जो इसका आउटपुट है गाइस वो जीरो -1 से 1 के बीच में रिलाई करता है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग किस पता मतलब फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारा अगर -1 में आ रहा है तो नेगेटिव है, अगर 0 आ रहा है तो न्यूट्रल, एंड अगर 0 से भी ऊपर आ रहा है तो स्ट्रांगली पॉजिटिव है। तो गाइस ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो नेगेटिव है, न्यूट्रल है या पॉजिटिव है, इसके आउटपुट -1 to 1 वाले आउटपुट की वजह से। यूजली used in hidden layers of neural networks as its values lie between -1 to 1, and therefore the mean for the hidden layer comes out the zero and very close to it. It helps it centering the data and makes learning for the next layer much easier। तो guys जो ये वाला एक्टिवेशन फंक्शन है गाइस इसका आउटपुट -1 से 1 के बीच में आता है। तो गाइस जो जब इसका आउटपुट गाइस -1 आता है तो 0 से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। तो गाइस ये जो है हमारी नेक्स्ट लेयर को कैलकुलेशन करने में बहुत हेल्प करता है। गैस इसका आंसर जो होता है जीरो सेंटर्ड होता है इस वजह से है। तो गैस बस इतना ही था इसमें भी। तो गैस इसके बाद हमारा लास्ट इक्वेशन फंक्शन आ जाता है सॉफ्टमैक्स। तो गैस वैसे तो इसमें सिर्फ थ्योरी ये वाले वीडियो में गैस इसमें है, फिर भी गैस ये वीडियो 20 मिनट का हो चुका है, इसलिए गैस मुझे इस वीडियो को ये वाले टॉपिक के बाद बंद करना पड़ेगा। हम लोग कोडिंग पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो गैस जो है सॉफ्टवेयर फंक्शन का भी आप ग्राफ देख सकते हैं, थोड़ा एस कर्व दिखेगा आपको यहाँ पे। और गैस ये जो है प्रोबेबिलिटी में आउटपुट देता है। तो गैस इसको पढ़ लेते हैं। सॉफ्टमैक्स फंक्शन इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सिग्मॉइड्स। वी नो दैट sigmoid returns value between 0 and 1 which can be treated as probability, so a data point belonging to a particular class। Thus sigmoid is widely used for binary classification। तो भाई जो हमारा सिग्मॉइड फंक्शन है वो क्या है गाइस, कॉम्बिनेशन है मल्टीपल सिग्मॉइड्स का, यानी इसे कह सकते हैं कि बहुत सारे सिग्मॉइड्स का कॉम्बिनेशन है। एंड जो हमारा सिग्मॉइड है वो 0 and 1 के बीच में आंसर देता है, जो कि गाइस प्रोबेबिलिटी में काउंट होता है, जिसकी वजह से गाइस बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है। एंड दिस सॉफ्टवेयर फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। दिस फंक्शन रिटर्न्स द प्रोबेबिलिटी फॉर अ डेटा पॉइंट बिलोंगिंग टू ईच इंडिविजुअल क्लास हियर इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो गाइस जो हमारे सॉफ्टवेयर जिस तरीके से गाइस जो सिमोइड फंक्शन है, आपको लोग गाइस इसको एक टाइप से परसेप्ट्रॉन की तरह अप्रोच से देखो कि जहाँ गाइस हम लोग परसेप्ट्रॉन पे थे तो गाइस हम लोग वहाँ पे सिंगल इनपुट्स भेजते थे। एंड गाइस जब हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन पे आ गए तो यहाँ पे गाइस हम मल्टीपल इनपुट्स हम दे पा रहे थे। तो गाइस उस तरीके से गाइस सिग्मॉइड में आप सिग्मॉइड से गाइस आप एक ही इनपुट भेज के उसके ऊपर 0 या 1 में आंसर ले सकते हैं। गाइस बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा सॉफ्टमैक्स है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सिग्मॉइड्स है। तो गाइस यहाँ पे हम सॉफ्टमैक्स में गाइस मल्टीपल इनपुट दे करके उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। दिस फंक्शन रिटर्न द प्रोबेबिलिटी फॉर द डेटा पॉइंट। तो गाइस ये जो है हर एवरी डेटा पॉइंट के लिए कुछ प्रोबेबिलिटी देता है, एंड गाइस उसके बेसिस पे हम आउटपुट निकालते हैं। गाइस एक एग्जांपल भी दिया है मैंने कि ये ऐसे थोड़ा प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था, तो गाइस मुझे लगा यहाँ एग्जांपल देना ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसे ये आप देख सकते हो गाइस, ये भी इमेज थोड़ी ब्लरी आई है। वैसे ब्लरी इमेज के लिए सॉरी, बट क्या करता हूँ मुझे इमेज मिला ही नहीं कोई। तो गाइस यहाँ पे सिग्मॉइड देखिए गाइस, यहाँ पे सिग्मॉइड का साइन लगा हुआ है, जेड लिखा है, जे लिखा है। जे जो है गाइस उसके लिए कि यहाँ मतलब एवरी डेटा पॉइंट, एंड गाइस फिर यहाँ पे यूलर वैल्यू जेड जे, एंड गाइस अपॉन समेशन ऑफ के टू के, मतलब के इजिकल टू 1 से n नंबर था। एंड गाइस इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है यूलर वैल्यू से। तो गाइस यहाँ पे ये इसका इक्वेशन था गाइस, जो कि हम लोग देखने वाले हैं अपने तो कल की वीडियो में। एंड गाइस तो यहाँ पे लिखा है वाइल एक एग्जांपल है, वाइल बिल्डिंग अ नेटवर्क फॉर मल्टी क्लास प्रॉब्लम द आउटपुट लेयर वुड हैव as many neurons as the number of classes is in the target। for instance if you have 3 classes there would be 3 neurons in the output layer। suppose you got the output from the neuron as ये आपका आउटपुट है 1.2 0.9 0.75। तो गाइस अप्लाई द सॉफ्टवेयर सिस्टम ओवर दिस वैल्यूज यू विल गेट दिस प्रोबेबिलिटीज। तो गाइस जब आप ये सारे वैल्यूज का आप सॉफ्टवेयर फंक्शन में लाते हैं तो ये प्रोबेबिलिटीज मिलती है। एंड गाइस ये बिलोंग करती है हर क्लास से,
तो बस इतना ही था हमारे एक्टिव फंक्शन में। आई डोंट नो आपको समझ आया नहीं, बट आई होप कि मैंने सभी शुरुआत की है, इसलिए गाइस मैं कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझा पाता हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कुछ चीज़ें समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मैं पक्का उसके ऊपर मैंने कहा है अपने अनाउंसमेंट वीडियो में कहा था कि अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है वो कमेंट करो, उसके ऊपर सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई जाएगी डाउट्स वाली। तो गाइस आप लोग ऐसा कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच आज के लिए वीडियो।